नमस्कार मित्रों, मैं हुनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग डीएलएड बीएड सेमेस्टर यूपी टेट सीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न विशिष्ट शिक्षा, भारत में विशिष्ट शिक्षा की सेवाएं, स्पेशल एजुकेशन सर्विस इन इंडिया, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये सेवाएं अग्र प्रकार से दी जाती है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? जो विशिष्ट शिक्षा होती है यह विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, या दोस्तों जो एकदम प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ऐसे बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। देखिए दोस्तों, जो सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे हम कौन कौन सी सेवाएं के द्वारा विशिष्ट शिक्षा देंगे, इसको हम लोग देखेंगे। विशिष्ट बालकों को शिक्षा सामान्य तौर पर उनकी विशिष्टताओं के अनुसार ही प्रदान की जाती है, जिसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों ने अपने अपने स्तर पर कार्य किया है। अगर देखा जाए तो नियमित कक्षाएं, विशेष कक्षाएं, डे स्कूल्स, नियमित विद्यालय या नियमित कक्षा दौरा करने वाले शिक्षक के साथ, नियमित विद्यालय में साधन संपन्न कक्ष के साथ, आवासीय संस्थान, स्कूल में प्रवेश लेने से पूर्व हस्तक्षेप, पोर्टेज प्रणाली आदि विशिष्ट शिक्षा में अपने ही तरह से कार्य किया है विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। देखिए दोस्तों, विशिष्ट जो शिक्षा होती है यह पहले हमने आपको बताया कि विशिष्ट बालकों को दी जाती है, तो उनकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर ऐसी शिक्षा दी जाती है। इसके लिए दोस्तों गैर सरकारी व अन्य गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं, जो कि दोस्तों जिसमें कि विशेष कक्षाएं संचालित होती हैं विशेष बच्चों के लिए, जैसे कि डे स्कूल हो गया। नियमित विद्यालय में नियमित शिक्षक होते हैं, और दोस्तों कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो दौरा करके चेक करते हैं कि विद्यालय में शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो साधन लगते हैं, जैसे कि नियमित विद्यालय में जो साधन संपन्न कक्ष के साथ साथ आवासीय संस्थान होने चाहिए, आवासीय विद्यालय होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे घर से आने जाने में उनको असुविधा होती है, इसलिए विद्यालय के पास ही आवास होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। लेकिन दोस्तों आगे देखिए ध्यानपूर्वक, अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। नियमित कक्षाएं, इनके प्रत्यय का विकास इसी आधार पर हुआ है कि नियोग्य बालक को सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्ष में बैठाकर अध्ययन करना। वैसे देखा जाए तो यह प्रत्यय अपने आप में एक सकारात्मक सोच के साथ उठाया गया कदम भी है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठाकर अध्ययन तो कराया जाए, पर पूरी तैयारी व इनकी विशिष्टता के अनुसार। कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यक संसाधनों से युक्त नियमित कक्षा में ही अध्ययन करना उचित होगा, जिससे कि विशिष्ट बालकों की विशिष्टता के अनुसार अध्ययन कार्य पूरा कर लिया जाए। और साथ में यह भी ध्यान रखा जाए कि विशिष्ट बालकों की क्षमताएं कम से काम इतनी हो कि नियमित शिक्षा वातावरण में अपने आप को ढाल पाए। नियमित कक्षा की शिक्षा पृथकीकरण रोकती है और विशिष्ट बालकों की सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ा देती है, जो निम्न है। देखिए दोस्तों, जो नियमित विद्यालय होती है, जो नियमित कक्षा कक्ष होती है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वे सामान्य बालकों के साथ भी समायोजित हो सके। और दोस्तों विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा तो प्रदान ही की जा रही है, लेकिन दोस्तों यदि वे सामान्य बालकों के साथ बैठते हैं तो उनको कुछ विशिष्ट सुविधाएं प्रदान कर दी जाए, कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध की जाए कि ताकि वे भी समायोजित हो सके। तो इस प्रकार विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भी विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जा सकती है। उनको कुछ विशेष स्पेशल किया जाए उनके लिए, जैसे कि उनके लिए आवासीय विद्यालय बनवाए जाए, उनके लिए शिक्षकों के साथ यह व्यवस्था की जाए कि वे अच्छे से सामंजस्य बैठा सकें। जैसे कि कोई भी बालक जो अपाहिज बालक है, जो कम अपाहिज बालक है, उसको कुछ व्हील चेयर के माध्यम से कुछ चिकित्सा वाली सुविधाएं देकर उसे समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यालय में समायोजित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं विशिष्ट शिक्षा, तो विशिष्ट शिक्षा में जो विशेष कक्षाएं होती है, स्पेशल क्लासेस होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। विशेष कक्षाओं का नियोजन एक ही विद्यालय के अंदर जिसमें सामान्य बालक भी पढ़ते हैं उसी में किया जाता है,
देखिए दोस्तों, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। जो विशेष कक्षाएं होते हैं, विशेष कक्षाओं के अंदर विशेष विद्यालयों के अंदर सामान्य बालक भी दोस्तों पढ़ते हैं, इसलिए इसे विशेष कक्षा में विशिष्टता के अनुसार बालक अपना अध्ययन कार्य करता है। लेकिन जो बालक विशेष होते हैं उनकी विशिष्टताओं के अनुसार अध्ययन कार्य किया जाए और एक ही विद्यालय में ऐसी व्यवस्था की जाए। विशेष कक्षाओं में पढ़ने वाले बालक किसी भी तरह से विशिष्टता जैसे कि श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता, मानसिक मंदता, इनमें से किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। कई सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जो विशेष कक्षाओं का नियोजन केवल बालक की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं और बाद में फिर इन विशिष्टताओं को बालकों को सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए उन्हीं के साथ अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागी बना लेते हैं, जिससे कि उनके विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य व विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों वाली शिक्षा में स्थान प्रदान करने का लक्ष्य भी पूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष कक्षाओं वाले विद्यालय ऐसे भी होते हैं जहां विशिष्ट बालकों को केवल विशिष्ट शिक्षा ही सुविधा प्रदान की जाती है। उनको सामान्य बालकों से कोई मेल मिलाप या उनके साथ बैठकर किसी कार्य को करने की या सीखने की सुविधा नहीं दी जाती है। देखिए दोस्तों, जो विशेष कक्षाएं होती हैं, स्पेशल कक्षाएं दो तरीके से होती हैं। एक पूर्णतः विशेष कक्षाएं होती है जिसमें सिर्फ विशिष्ट बालक पढ़ते हैं। विशिष्ट बालकों का सामान्य बालकों के साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं होता है, वे सामान्य बालकों से पूरी तरह अलग होते हैं। उनको पूरी व्यवस्थाएं विशिष्ट दी जाती है, विशिष्ट शिक्षक होते हैं, विशिष्ट व्हीलचेयर होती है, विशिष्ट सामान्य होते हैं, सब कुछ विशिष्ट होती है विशिष्ट बालकों के लिए। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार सब कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं दी जाती है जो सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग करती है। और दोस्तों, एक प्रकार के विद्यालय ऐसा होता है जो कि कुछ बालकों को विशिष्ट सुविधाएं तो प्रदान करता है, उनको विशेष कक्षाएं तो संचालित करता है, लेकिन साथ साथ उसी विद्यालय में सामान्य विद्यालय भी होते हैं। जब वे विशिष्ट विद्यालय से अध्ययन प्रशिक्षण कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो जरूरत पड़ने पर वे सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में भी एक ही कक्षा में विशिष्ट बालक को बैठा देते हैं, एक ही कक्षा में विशिष्ट बालक को पढ़ाते हैं। तब इससे होता क्या है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वे सामान्य बालकों के साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं, समायोजित होते हैं, जिससे उनके मन में हीन भावना नहीं होती है। तो दोस्तों, यह थे विशेष कक्षाएं, दो तरह की हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं डे स्कूल का। डे स्कूल दोस्तों एक गैर सरकारी संगठन है जो कि डे स्कूल की अपनी ही व्यवस्था होती है। आमतौर पर यह दिन में विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। डे स्कूल पृथकीकरण का मतलब होता है दोस्तों अलगाव की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जो कि यह विशिष्ट बालकों को अध्ययन हेतु अलग स्थान पर करते हैं। अलग स्थान देने का अर्थ है कि सामान्य कक्षाओं में न बैठाकर अध्ययन करना। डे स्कूल वैसे तो अध्ययन कार्य को ही बढ़ावा देते हैं, पर कहीं इनके द्वारा विशिष्ट बालकों की आवास की सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है। यह स्कूल विशेषता शिक्षा हेतु वातावरण, आवश्यक संसाधन, शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं भी मुहैया कराती हैं। लेकिन इनकी प्रणाली में एक और बड़ी कमी भी देखी जा सकती है कि ये बहुत महंगे होते हैं और प्रत्येक विशिष्ट बालक की पहुंच के परे भी होती है। देखिए दोस्तों, डे स्कूल की क्या विशेषताएं होती है। पहली बात तो डे स्कूल जो होते हैं यह बहुत महंगे खर्चीले तौर पर इसका कार्य प्रणाली होती है, खर्चीली व्यवस्था होती है अधिकतर डे स्कूल में। लेकिन दोस्तों, डे स्कूल की मुख्य विशेषता यह है कि यह विशिष्ट बालक व सामान्य बालक को पूरी तरह से पृथकीकरण यानी कि पूरी तरह से अलग अलग रखते हैं, अलग अलग करते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह जो विशिष्ट बालक होते हैं इनको विशेष सुविधाएं तो अच्छी से प्रदान करती है। विशिष्ट सुविधाएं, शिक्षा प्रणाली, विभिन्न शिक्षण प्रणालियाँ, विभिन्न शिक्षण सुविधाएं विशिष्ट बच्चों को विशेष प्रदान करते हैं, जिससे ये बहुत अधिक महंगे होते हैं। लेकिन इसकी कमी यह भी होती है कि ये सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में असफल भी होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। नियमित विद्यालय या नियमित कक्षा स्वचल दौरा करने वाले शिक्षक की सुविधा के साथ रेगुलर स्कूल एंड रेगुलर क्लासरूम विथ फैसिलिटी ऑफ रेगुलर टीचर। अब देखिए दोस्तों, इस तरह की सुविधाएं विद्यालयों द्वारा मुहैया कराई जा सकती हैं और खुद भी विद्यालयों के लिए नियमित कक्षा दौरा करने वाले शिक्षक सहयोगी साबित हो सकते हैं। इन शिक्षकों का कार्य होता है कि स्वयं विद्यालयों में जाकर शिक्षा प्रदान करें। इनके द्वारा शिक्षा प्रत्येक दिन भी दी जा सकती है।
या विद्यालय प्रशासन की सहमति से इनके द्वारा विशिष्ट शिक्षा चुनिंदा दिनों के अनुसार भी दी जा सकती है। विद्यालय प्रशासन आवश्यक उपकरणों तथा तकनीकों के साथ इन शिक्षकों की सेवा का विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो दौरा करने वाले शिक्षक होते हैं यह अधिकतर विद्यालय में एक निश्चित समय पर आते हैं और अपनी जो सुविधाएं होती हैं वो बच्चों को देते हैं और पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। उनको कभी कभी वो शिक्षा देते हैं, कभी कभी नहीं दोस्तों, एक निश्चित समय पर देते हैं। और जो दौरा करने वाले शिक्षक होते हैं यह रोज भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि ये सप्ताह में 3 दिन 4 दिन फिक्स कर लेते हैं। तो दौरा करने वाले शिक्षक होते हैं जो विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है नियमित विद्यालय में साधन संपन्न कक्ष, रिसोर्स रूम इन रेगुलर स्कूल। नियमित विद्यालय साधन संपन्न कक्षा के साथ भी एक पृथकीकरण के प्रभाव को कम करने वाला तरीका है। साधन संपन्न कक्ष एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु सारी ही सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। इसमें सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षा उपयोगी यंत्र मौजूद रहते हैं। इस कक्षा की सहायता से विद्यालय प्रशासन शिक्षकों के सहयोग से विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा आसान बना सकते हैं। साधन संपन्न कक्ष की व्यवस्था कोई भी विद्यालय करा सकता है और इतना ही नहीं, इस व्यवस्था के साथ यह विद्यालय विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के विषय में प्रवीण शिक्षकों की नियुक्ति भी अपने यहाँ करा सकते हैं। साधन संपन्न कक्ष होने का लाभ यह भी होता है कि उस विद्यालय में कार्यरत सामान्य शिक्षक भी प्रशिक्षण कर सीख सकते हैं, इसलिए यह विद्यालयों के लिए एक लाभकारी प्रयोजन है। अपने यहाँ प्रशिक्षण सुविधा है तो मान्यता प्राप्त कर एवं साधन संपन्न कक्ष की व्यवस्था कर अधिक से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। देखिए दोस्तों, साधन संपन्न नियमित विद्यालय क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जो नियमित विद्यालय साधन संपन्न होते हैं इसमें कुछ विशिष्ट उपकरण जैसे कि प्रोजेक्टर और विशिष्ट सहायक सामग्रियों के माध्यम से विशेष शिक्षाएं विशिष्ट बालकों को दी जाती है। और दोस्तों, इसमें सभी आपके प्रोजेक्टर के माध्यम से, विभिन्न जो आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, विभिन्न नई नई प्रणालियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। और दोस्तों, जब क्लासरूम में सभी साधन संपन्न विशिष्ट प्रणाली होंगी, बैठने की समुचित व्यवस्था होगी, विशिष्ट बालकों की समुचित देखरेख होगी, उनके माध्यम से उनके अनुकूल पढ़ने के सभी साधन वहाँ पर उपलब्ध होंगे, जैसे कि सहायक सामग्री, प्रोजेक्टर हो गया, टीवी रूम हो गया और अन्य बहुत सारे उपकरण हो गए दोस्तों। तो ऐसे क्या होता है कि जो सामान्य शिक्षक भी होते हैं वह विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विशिष्ट बालकों को शिक्षा दे सकते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं थोड़ा बहुत वह शिक्षण प्राप्त करना होता है, लेकिन दोस्तों विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट अध्यापक होते हैं। अब 5वां पॉइंट है आपके सामने, स्कूल में प्रवेश लेने के पूर्व हस्तक्षेप, प्री इंटरवेंशन बिफोर एंटरिंग द स्कूल। इस प्रत्यय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख हेतु उन्हें समझने के लिए काम पर नियुक्त किया जाता। यह शिक्षक इन बच्चों के माता पिता व अभिभावकों के साथ मिलकर इनके विकास में योगदान देते हैं। प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की शैक्षिक खेलकूद से जुड़ी जरूरतों आदि का ध्यान रखते हैं और आगे चलकर स्कूल वातावरण में समायोजन के लिए तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, स्कूल में प्रवेश लेने से पूर्व यह चाहिए कि जो कुछ शिक्षक होते हैं, जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख करते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं, उनकी जो कमियां हैं उसको जानते हैं, उसके निदान करने के उपाय बताते हैं। जब यह सब कुछ जान लेंगे जो शिक्षक होंगे तो फिर बच्चों को विद्यालय में उनको पढ़ाया जाता है। इसलिए दोस्तों, स्कूल में प्रवेश लेने से पूर्व जो हस्तक्षेप होता है वह यही प्रणाली के द्वारा होता है। अब हम अंतिम पॉइंट की बात करते हैं, पोर्टेज प्रणाली। पोर्टेज सिस्टम में पोर्टेज प्रणाली उन बालकों के लिए है जो कि अपनी मानसिक मंदता के संदर्भ में विकास के क्रम में पीछे रहने के कारण, अधिगम्य समस्या का अनुभव करने के कारण इस प्रणाली में एक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है जिसमें घर परिवार के लोग भी सहयोग देते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विकास के क्रम में आगे बढ़ाना, संज्ञान, समाज, भाषा आदि से जुड़ी समस्याओं का निवारण कर यह प्रणाली बालक की कठिनाइयों का निदान प्रदान करने में सहायता होती है। पोर्टेज प्रणाली की व्यवस्था में समुदाय के स्रोतों का उपयोग भी किया जाता है। इसमें बालक के घर के बड़े छोटे सदस्य सभी अपना सहयोग देते हैं।
देखिए दोस्तों, जो पोर्टेज प्रणाली होती है, पोर्टेज प्रणाली में जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक होते हैं, जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, ऐसे बालकों की जो शिक्षक होते हैं जानकारी व्यवस्थित रूप से प्रदान करते हैं। घर परिवार, माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग सभी लोग इसमें सहायता प्रदान करते हैं, सभी लोग इसकी सहायता करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के विकास क्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस बालक को विशिष्ट आवश्यकता की ज़रूरत है, तो उसके विकास के लिए संज्ञान, समाज, भाषा आदि से जुड़ी सभी समस्याओं को निराकरण के लिए यह प्रणाली बहुत अधिक कारगर होती है। यह प्रणाली बालक की कठिनाइयों का निदान प्रदान करने में सहायक होती है, यानी कि बालक की कठिनाइयों का पता लगाती है, जो पोर्टेज प्रणाली होती है। जब बालक की कठिनाइयों का पता लग जाएगा तो शिक्षक उसे आसानी से दूर करके उसे पढ़ाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।